तो क्या लग रहा है कि इस बार तेजस्वी जी के सरकार बनेगा या नीतीश के सरकार बनेगा? इस बार किसी का सरकार बनेगा तो बाद में पता चलेगा, लेकिन माहौल जो है युवा के ही सरकार बनेगा। हाँ, फर्स्ट नंबर पर तेजस्वी, दूसरा पे है चिराग, तीसरा पे है जन स्वराज, इसके बाद सरकार परेशान कर रही है, लोगों का अधिकार छीन रही है और लोकतंत्र की चोरी हो रहा है। हल्ला तेजस्वी का है, सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत का सरकार बनेगी। 150 प्लस हम लोग सीट ला रहे हैं, महागठबंधन 150 प्लस सीट ला रही है। इसमें कहीं कुछ रिटायर हो गए पिछले इलेक्शन में, कह दिया ये मेरा अंतिम इलेक्शन है, ये मेरा अंतिम इलेक्शन है, वो रिटायर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोगों की बात। इस समय हमें उपस्थिति गया जिला के इस्माइलपुर डबूर बथानी गांव में है और यहाँ पे राहुल गांधी तेजस्वी यादव के दोनों नेताओं का जो है यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। ये जो रोड शो यात्रा है, जो वोट अधिकार बचाने का यात्रा चल रहा है और इस पर तमाम यहाँ पे बहुत सा दर्शक हैं, यहाँ पे लोग हैं, उनका समर्थक हैं। उनको से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो यात्रा है इससे क्या परिवर्तन होगा, क्या इस बार बिहार में क्या होने वाला है। यहाँ पे लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, इन लोग से जानने की कोशिश करते हैं क्या लग रहा है ये जो यात्रा है इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये यात्रा जो है वो वोट बचाने का है, जो लोगों का नाम कट रहा है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, आधार को हटा दिया गया है और बहुत से ऐसा डॉक्यूमेंट्स जिनके पास नहीं है वो मांगा जा रहा है। आदमी यहाँ पे गरीब तबका का ज्यादा है, कहाँ से लाएंगे? पहले उन लोग खाएंगे कमाएंगे कि डॉक्यूमेंट्स देंगे आपको। सरकार परेशान कर रही है, लोगों का अधिकार छीन रही है और लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है। इसके बचाने के लिए इन लोग आए हैं। हम लोग का जन समर्थन मिल रहा है और 2025 से 30 तक तेजस्वी जी निश्चित मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार के लोग कह रहे हैं कि किसी को भी मत का अधिकार नहीं काटा जाएगा, नहीं हटाया जाएगा। हम लोग तो रोहिंग्या जो देश में जो राज्य में जो गलत वोटर घुस गए हैं, जो डिफॉल्टर हैं, उनको पकड़ने की इस तरीके के काम किया जा रहा है। कब से डिफॉल्टर है? कब से? इस इलेक्शन आ रहा है तब से कि पहले से डिफॉल्टर है? तो पहले उनका वोट क्यों आप करवाएं? लोकसभा में डिफॉल्टर नहीं थे, पहले से उनको निकालना चाहिए था ना आपको। क्यों उन लोग को वोट देने दिए लोकसभा में? तो रोहिंग्या का वोट लेके आप राज कीजिएगा केंद्र में, और राज्य में जब आपको गड़बड़ नजर आ रही है तो हटा रहे हैं। वैसा कोई बात नहीं है, वोट का चोरी हो रहा है। हल्ला तेजस्वी का है, सरकार नीतीश का बनता है। बताइए कि जिसका 80 को विधायक है वो विपक्ष में है, जिसका 42 को विधायक है वो मुख्यमंत्री है। ऐसा कभी होता है? नहीं होता। यानी लग रहा है कि जो वोट का अधिकार है वो लग रहा है कि इसमें तेजस्वी की सरकार ना बन जाए, उसको रोकने के लिए इस तरीका का काम किया जा रहा है। एकदम बिल्कुल सही बात है, तेजस्वी को रोकने के लिए सब षड्यंत्र रचा जा रहा है और कुछ भी नहीं है। क्या लग रहा है कि इस बार तेजस्वी की सरकार बनेगी? पूर्ण बहुमत का सरकार बनेगी। 150 प्लस हम लोग सीट ला रहे हैं, महागठबंधन 150 प्लस सीट ला रही है। इसमें कहीं कुछ ये नहीं है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि 2025 और 2030 और फिर से नीतीश रिटायर हो गए पिछले इलेक्शन में, कह दिया ये मेरा अंतिम इलेक्शन है, ये मेरा अंतिम इलेक्शन है, वो रिटायर है, कोमा में चले गए हैं। कोमा में चले गए हैं? ये यस, वो बोलते हैं क्या उसका आपको पता ही नहीं चलेगा कि नीतीश विधानसभा में क्या बोलते हैं। महिलाओं के बारे में आप शब्द बोल देंगे, किसके बारे में आप शब्द बोल देंगे, कभी उसके बारे में आप शब्द बोल देंगे। नीतीश को हैंग कर लिया गया है। हैक कर लिया गया है? जी जी, उनको हैंग कर लिया, इनको द्वारा हैक कर लिया बीजेपी के द्वारा हैंग किया गया है। नीतीश अब नो रिपीट, नो रिपीट। वो तो कह रहे हैं कि 2030 तक के तो किसी को बहाली ही नहीं है। बहाली नहीं, नीतीश अब रिपीट नहीं होंगे। अब युवा चेहरा बिहार लाएगी और तेजस्वी की सरकार बनाएगी। रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य का सुविधा मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, सारी सुविधाओं का मुहैया कराया जाएगा इस सरकार में। अच्छा, क्या लग रहा है कि यहाँ पे विकास, रोजगार, शिक्षा जो कह रहे हैं वो मुद्दा चलेगा या जातीय चलेगा या धर्म चलेगा? इस बार 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें मुद्दा क्या होगा? सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास चलेगा, जाति धर्म नहीं चलेगा। अब शिक्षा बढ़ गया है, अब विकास चलेगा, जाति नहीं चलेगी। जाति कोई फैक्टरी नहीं, सारा जन समर्थन है तेजस्वी के साथ, सारे जातियों को लोग इनके पास हैं। इस बार इसलिए तेजस्वी
इस बार तेजस्वी, ओनली फॉर तेजस्वी। हाँ ओनली फॉर तेजस्वी। तेजस्वी को सरकार बनने जा रहा है, पूर्ण बहुमत 150 प्लस बोले ना जी, 150 प्लस, 150 प्लस। 150 प्लस। 2025 उन लोग एनडीए के लोगों का कहना है कि 225 हम लोग पार करेंगे। उन लोग तो कह रहे थे कि 400 प्लस कर रहे हैं, लोकसभा में कर दिए ना, पिछले ही बार सरकार इन लोग बना लिए थे, समझ गए। वो सब गलत सरकारी तंत्र का व्यवस्था करके और सरकार में आए और इस तरीका का षड्यंत्र अब रच रहे हैं। जब भी इलेक्शन आएगी कुछ न कुछ नीतीश और बीजेपी मिलके गुल खिलेगी, नया नया कांड करेगी। अगर नीतीश चाचा अगर आपके तरफ आ जाते हैं तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, अगर एनडीए की तरफ चल जाते हैं तो बहुत बुरे हो जाते हैं। ये आप लोग की दोहरा नीति नहीं है ना, चाचा का आने का अब सवाल ही नहीं है। अब चाचा नो रिपीट बोल दिए ना कि ओनली फॉर तेजस्वी। चाचा को अब हैंग कर लिया उन लोग और ब्रेन वॉश कर दिया है, और चाचा अब बुढ़ा हो गए, रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, चाचा अब नहीं आएंगे। नहीं चाचा आएंगे। अब चले गए, कोमा में चले गए, देखते हैं। क्या लग रहा है भैया, जी इस सर। ठीक कह रहे हैं? जी इनका कहना तो हम भी समर्थन करते हैं। और ये जो है, कहाँ नाम हुआ आपको? मेरा नाम सुधीर कुमार चौधरी। चौधरी जी। जी रफीगंज ग्रीन पार्क के ऑनर हैं हम ऐसे समाज सेवी भी हैं। मेरा है क्या सेवा देते हैं? हम लोग की सेवा है, हम लोग का चलता है वो अपना कमेटी है, शिशु संघ चिरकावा के नाम से चलता है। जी रफीगंज चिरकावा। तो क्या लग रहा है कि इस बार तेजस्वी जी के सरकार बनेगा या नीतीश के सरकार बनेगा? ईश्वर किसी का सरकार बनेगा तो बाद में पता चलेगा, लेकिन माहौल जो है युवा के ही सरकार बनेगा। युवा के ही सरकार बनेगा। आप कहने से इसमें 5 चेहरा है युवा में, तेजस्वी हो गए, इसमें जयंत स्वराज के हो गए, प्रशांत किशोर हो गए, किसी का भी बनेगा युवा के बनेगा। युवा चेहरा यहाँ कन्हैया कुमार है, यहाँ पे तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है। हम देख रहे हैं एक नए नए मनोज भारती जी भी हैं, वो भी मनोज भारती तो बहुत पीछे हैं बहुत सब। हाँ फर्स्ट नंबर पर तेजस्वी, दूसरा पे है चिराग, तीसरा पे है जन स्वराज, इसके बाद ही और कोई है। क्या लग रहा है किसको सरकार बनेगी इसमें? इस सरकार चेहरा में बस किसको तीन चुनाव करेगी? बस मैं कह दिया ना कि वो जो भी बनेगा युवा चेहरा बनेगा। यानी जो भी बनेगा युवा चेहरा बनेगा। कंफर्म कौन बनेगा जो कंफर्म? इसका तो जनता तय करेगा भाई, हम अभी तो राजनीतिक से जुड़े हुए नहीं, हम लोग समाज सेवी हैं, हम लोग दूसरे तरह का सेवा करते हैं, हम लोग जनता के हित में काम करते हैं, राजनीति से कोई लेना। मनवा कुछ दूसरा में चले थे चौधरी जी? चौधरी जी के मनवा दूसरा नहीं चला। देखिए मुकेश साहनी भी लाइन में है, चौधरी जी वो भी है, एगो चौधरी एक अंग है, मुकेश साहनी जी भी। अच्छा। हाँ वो भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं? अरे काहे नहीं भाई, हुप बनेंगे, चुप रहेंगे। उफ बनेगा चुप रहेंगे? हाँ कोई बात नहीं है। तो देखिए इस समय जो युवा पीढ़ी के लोग हैं इनको हम लगातार जहां भी अगर जा रहे हैं तो युवा लोग का कहना है कि युवा चेहरा के आना चाहिए, इस बार बिहार में बदलाव होना चाहिए। यहाँ पे तमाम लोगों से सुन रहे होंगे कि इस बार तेजस्वी की सरकार होगी बिहार में, और तेजस्वी ही तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार लोग कह रहे हैं। देखिए आगे आप लोग फेसबुक देख रहे हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपको कैसा वीडियो लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।